नमस्कार, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत है। मैं विकास, एक फिश फार्मर हूँ। मेरा खुद का 20 एकड़ का फार्म है जहाँ पर मैं आईएमसी का कॉमर्शियल फार्मिंग करता हूँ। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और यहाँ पर आईएमसी का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए मैं डिमांड बेस्ड फार्मिंग करता हूँ। आशा करता हूँ आप भी अपने इलाके में डिमांड बेस्ड फार्मिंग करते हो, क्योंकि डिमांड बेस्ड फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जितना आपके इलाके में डिमांडेड है उस फिश को आप अगर इजीली सेल कर सकते हो। अगर अच्छा क्वालिटी फिश करेंगे, देखेंगे आपके पोखर से या तालाब से खुद ही मछली लेके चला जाता है, तो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट वगैरह ज़्यादा खर्चा नहीं होता और हमारा आसानी से जो हम खर्चा पानी कर रहे हैं वो आसानी से हमारा तालाब से निकल जाता है। तो हमें ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिमांड बेस्ड फार्मिंग करें। नहीं तो अगर वैल्यूएबल फिश करते हो तो आपको बाहर मार्केट ढूंढना पड़ेगा, वो काफ़ी सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपको फिश फार्मिंग के बारे में छोटे से छोटे जो भी डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगा बेसिक चीज़ के ऊपर, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज अगर आप जितना ज़्यादा गेन करेंगे, नॉट ओनली मेरे यूट्यूब, बाकी किसी का भी आप कर रहे हो तो उनको नोट डाउन करिए, उनको प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस करके देखिए हाँ चीज़ उसके साइंटिफिकली हो रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप फिश फार्मिंग को अच्छे से अच्छा हैंडल कर पाएंगे और आप प्रॉफिट मार्जिन को आसानी से इंक्रीज कर पाएंगे। इसलिए मेरे को बहुत बंदे पूछते हैं, सर आप प्रॉफिट कितना कमाते हो, क्या कमाते हो? सर प्रॉफिट लॉस वो मैं किस हिसाब से फार्मिंग करता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट लॉस एक्चुअली डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर, वो कितना नॉलेज रखता है और वो इतना अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आशा करता हूँ आप ये चीज़ को समझेंगे। किसी ने बता दिया फिश फार्मिंग इतना प्रॉफिट है, एक्चुअली उतना आपको होगा नहीं। तो आपको उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करना अच्छी बात है और प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आज मैं मेनली डिस्कशन करने वाला हूँ, जो हम लोग तालाब के अंदर छोटे मछली को डालते हैं तो हम कैरी करके लाते हैं, तो कैरी करने में हम किस किस की सावधानी हमें बरतना चाहिए। आप बहुत आदमी देखे होंगे जो मछली हम दूर से लाते हैं तालाब में छोड़ देते हैं, तो लगभग बहुत आदमी का तो आधा मछली भी मर जाता है। तो हमें किन किन बातों के बाद ध्यान देना चाहिए जिससे हम दूसरे तालाब से जब मछली कैरी करके हम तालाब में छोड़ेंगे तो हमें इस किन किन विषय के ऊपर हम अगर नॉलेज रखेंगे तो हमारा मछली का मोर्टालिटी कम होता है। मोर्टालिटी ऐसे नॉर्मली हम फिश को जब कैरी करते हैं फिर भी हमारा 2%, मैक्सिमम अगर ज़्यादा दूर हो गया तो 5% तक नॉर्मल है। अगर अच्छा करेंगे तो इतना भी मोर्टालिटी नहीं होगा। अगर आप मैं जो बता रहा हूँ आप इनको समझ गए, उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो इससे बहुत ही कम मोर्टालिटी आपको तालाब के अंदर होगा। फास्टली हम मछली को बहुत ज़्यादा दूर से कैरी करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, हम ढूंढेंगे लोकली हमें मछली मिले। अगर हमें दूर से मछली हमें लाना है तो काफ़ी सारे जाएगा में आप देखना मछली कैरी करने के लिए जो पिकअप वगैरह वैन में जो पानी डाल के लाते हैं तो वहाँ पर कोई हंडा वगैरह से ऐसे करके धक्का मतलब पानी को दबाते रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन क्रिएट होता है। अगर आपके तालाब के अंदर छोटे सीड ला रहे हो तो वो हंडे से दबा के वाला लाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सीड अगर 50 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है तो हंडे से जो आप पानी को दबा कर लाए तो वो वाला इस्तेमाल मत करिए। आप सबसे बेहतरीन होता है आप अपना जो पिकअप वैन वगैरह होगा उनके ऊपर एक पंप को इंस्टॉल करिए, जो डीजल वाला या पेट्रोल वाला पंप लगा दीजिए। उसको जो पानी खींचेगा उसी पानी को खींच के उसके अंदर गिरना चाहिए, जिससे कि एरिएशन पैदा होगा, जो मछली को आपको चोट नहीं आएगा, क्योंकि उसको कंटिन्यू ऑक्सीजन आना ही चाहिए। दूसरी बात, अब जिस तालाब से मछली ले रहे हो तो उन बंदे से प्रॉपर इस चीज़ को क्लियर कर लेना आप मछली को 2-3 बार पहले इसको नेटिंग करवाया नहीं करवाया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिस तालाब से मान के चलो इस तालाब से मछली देंगे, इस तालाब में पिछले अगर 2-3 महीने में मैंने नेटिंग नहीं करवाया तो इस मछली को अगर काल में नेटिंग करा के अगर किसी बंदे को बेचता हूँ, खूब नज़दीक डिस्टेंस में तो चला जाता है लेकिन थोड़ा सा दूर डिस्टेंस होगा तो मछली इसका बहुत ज़्यादा मर जाएगा। क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू इसको नेटिंग करूँ थोड़ा मछली इसका हार्ड बन जाएगा। हार्ड बनने के कारण क्या होता है, वो मछली हमारा जब दूर कैरी करेंगे तो कैरी करने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद और क्या पता करना है, जिस फार्म से मछली को ला रहे उनको पहले ही बता देना भैया एक दिन पहले आप खाना जो फीडिंग करवा रहे हो फीडिंग बंद करवा दो। क्योंकि फीडिंग बंद करने से उसके पेट के अंदर ज़्यादा भोजन नहीं रहेगा, तो जब लाओगे तो वो
आपको सही रहेगा, क्योंकि वो पानी में अपना मछली अपना लैट्रिन वगैरह करेगा, जो पानी को बहुत ज़्यादा गंदा आ जाएगा होगा और उससे गैसेस भी पैदा होता है खूब क्विकली, और वही मछली को आपके गिल में जाता है तो मछली ट्रेस में आ जाता है। आपको ऐसे दिखेगा तो जिंदा टाइप का है, लेकिन जब आप तालाब में छोड़ोगे तो धीरे धीरे वो मछली मरना शुरू होता है। तो इन चीज़ के ऊपर पक्का ध्यान में रखना। आप पेट खाली होना चाहिए। मैंने इसीलिए जो हम लोग यहाँ पर जो दूर दूर तक मछली को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या करते हैं, जो बंगाल में ही किया जाता है, तो मछली को आज पकड़ लेते हैं, फिर एक कंडीशनिंग टैंक होता है जिसमें क्या होता है मछली को हम छोड़ देते हैं। वो साफ पानी होता है, उसके ऊपर बिल्कुल झरना जैसा पानी गिरता रहता है और उसके पानी को फ्लो में रखते हैं, जिससे उसके पेट के अंदर जो भी चीज़ है वो चीज़ पूरे के पूरे बाहर निकल जाए। जो हम कैरी करेंगे तो हमारा उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना गंदा पानी होगा उसके, क्योंकि एक छोटे एरिया में हम ला रहे हैं तो छोटे बहुत डेंसिटी में, हाई डेंसिटी में मछली आ रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट है। अगर पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा, जो उनके अंदर ऑक्सीजन जो पानी में रहने का जो क्षमता है जितना गंदा होता जाएगा वो कम होता जाएगा, तो मछली धीरे धीरे ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। तो लॉन्ग इसीलिए हम कंडीशनिंग करके मछली को लाते हैं। तो आपको जो पॉइंट बता, एक तो मछली को पेट में खाना नहीं होना चाहिए, मछली 2-3 बार पहले से नेटिंग किया होना चाहिए जिससे मछली थोड़ा हार्ड बन जाए, और जो कैरी करने का स्टाइल बताया था मैंने वो भी आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि बहुत बंदे को बड़े मछली में क्या होता है, जो हंडा वगैरह से करते हैं ना, चोट आ जाता है, वो अंदरूनी चोट आता है, हमें समझ में नहीं आता। बड़े मछली के लिए तो बिल्कुल ही उसको चलेगा नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं। देखना कुछ दिन के बाद आपको पूरा मछली अभी मछली छोड़ने के बाद लगभग 7 दिन तक मछली मरते हैं, ये भी बहुत बंदे को पता नहीं है। तो आदमी फिर डाउट में आ जाता है और फिर दुकान वगैरह में दौड़ता है, कुछ भी डाल दो, वो मछली ट्रेस में ज़्यादा चला गया तो धीरे धीरे वो मरना है। उसके बाद जिस टैंक से आप ला रहे हो उस टैंक में हो सके तो अभी ग्लूकोन डी आप उसके अंदर ऐड कर दो। एक ग्लूकोन डी का पैकेट खरीद लो 200-250 ग्राम, उसके अंदर ऐड कर दो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक मुट्ठा नमक उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दो, जिससे होगा मछली ट्रेस में आएगा नहीं इतना आसानी से, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जाएगा तो ऑटोमेटिकली मछली एक तरोताज़ा रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। उसके बाद आप मछली को जब ला के आप तालाब में छोड़ेंगे, उससे पहले हो सकता है उस तालाब से जब लाए हो तो उस तालाब में कुछ बीमारी ग्रस्त हो, उसके शरीर में बीमारी हो सकता है, तो मछली को और थोड़ा बहुत तो चोट आता है, क्योंकि नेटिंग किया होगा, नेटिंग को रखता है, उसके बाद उसको तोलता है, तोलने के टाइम भी। तो अभी जो बंदे नए तालाब से लेते हैं उनको भी ध्यान में रखना, जब तोलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मछली ना तोले, इससे भी मछली में दबाव पैदा होता है। एक दूसरे से कान का हिस्सा जो दबेगा तो उसके गिल में चोट आता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान में छोटे छोटे क्वांटिटी में आप तोल के डालिए। जब हंडे से आप कैरी करके अपना जो पिकअप वगैरह वैन में आप डालेंगे, उनमें भी आप कम से कम क्वांटिटी में मछली लेके जाइए, क्योंकि वो भी उसमें पानी का समेत लेके जाना। कुछ आदमी को मैं देखा हूँ तुरंत मछली को लिया, वजन किया, एक बोरी में भरा, बोरी में जो भर के डाल दिया। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो बाद में आपको आप थोड़ा कष्ट के चक्कर में बहुत मछली को मार दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा मेरा मछली कितना मर गया। फिर हम एक क्वांटिटी में छोड़ते हैं, बाद में हम देखते हैं अरे मेरा मछली तो इतना कम कैसे हो गया, एक्चुअली पहले वो बहुत सारी मछली मर गया। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान में रखना, ये चीज़ आपको बिल्कुल ही करना नहीं है। दूसरी बात, आप जब मछली को फिर अपना टैंक से या जो पिकअप वैन से आप फिर छोड़ोगे तालाब में, वो भी जिस हंडे या जिस बर्तन में लाओगे उसमें पानी होना चाहिए, और कम मात्रा में लेके आप छोड़ना है। उनको बिना पानी का रखना नहीं है। कभी कभी वजन के चक्कर में ज़्यादा वजन देखेंगे, उनको पहले से हिसाब कर लो, एक अच्छा सा वजन कर लो, इतना एरिया आ रहा है, आप इतने भर के दो, इससे हमें पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, आप उनको एडजस्ट करके कम ज़्यादा करके ले लो। लेकिन आप वजन के चक्कर में या कष्ट के चक्कर में अगर ऐसे करके आप मछली के लाओगे तो मछली आप अल्टीमेटली ट्रेस में ही आना है, तो ट्रेस में आने का आदमी मरेगा। दूसरी बात, जब तालाब में आप छोड़ोगे, छोड़ने के टाइम आपको क्या करना है, उसको पोटेशियम परमैंगनेट लिक्विड में डीप करा के छोड़ना है। कोई बंदे को मैं देखा पूरा मछली को एक जगह किया, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट एक लिक्विड बनाया और उसके ऊपर छिड़क दिया, फिर मछली को छोड़ दिया। इससे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता। सबसे बढ़िया होता है एक ड्राम वगैरह में पोटेशियम परमैंगनेट घोल लिया और एक नेटिंग में मछली को लिया, उसके अंदर डिप करवाया, बिल्कुल तालाब के अंदर वो ड्रम को रखा, डिप कराया, लगभग 20 से 30 सेकंड डिप करा के
फिर मछली को हम तालाब के अंदर छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, पोटासियम परमंगनेट का लेयर उसके ऊपर शरीर पे लग जाता है, तो बाहर तालाब से कोई भी बीमारी भी अगर आएगा तो वो भी उससे भी मुक्त हो जाता है, और मछली का जो चोट वगैरह आ रहा है वो भी आसानी से भर जाता है। तो ये आप काम करेंगे। अगर आपको पोटासियम परमंगनेट नहीं है तो कम से कम नमक वाला पानी का घोल से भी आप उसको डिप करा के छोड़ोगे, तब भी आपका काफ़ी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आशा करता हूँ जो मछली छोड़ने का जो तरीका मैंने बताया वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। छोटे छोटी गलती के कारण हमारा तालाब में बहुत सारी मछली मर जाता है। आप ऑलवेज कोशिश करो, अच्छा मछली लाओ, अच्छा सीड लाओ, अच्छा सीड के साथ अच्छी तरीके से छोड़ा जाए, वो मछली ट्रेस में ना आए, और तालाब के अंदर जो भी मेंटेनेंस वगैरह सही करो, ऑटोमेटिकली तालाब के अंदर अच्छा ग्रोथ आएगा, आपको प्रॉफिट 100% होना ही होना है। इसीलिए आप लोग गुड प्रैक्टिसेस ऑलवेज अपना फिश फार्म पे करते रहो। इसी टाइप का आपको छोटे छोटे डिटेल्स वीडियो अगर चाहिए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करिए, और किसी भी बंदे को किसी चीज़ का डाउट है तो इसमें कमेंट करके बताना। कमेंट करोगे तो मुझे भी इस चीज़ को समझ में आता है आप लोगों को, और क्या क्या चीज़ बताना मेरे को ज़रूरी है, जिससे कुछ हो सकता है कुछ चीज़ छूट रहा है। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाया अभी दूसरी बार बनाऊंगा तो इसके और भी कुछ जुड़ जाएगा, और अभी तीसरे बार और बनाऊंगा तो और भी कुछ ऐड हो जाएगा। हाँ, और एक बात बोलना भूल गया, जिस पानी से आप लाओगे फ्रेश पानी होना चाहिए, हो सके तो वो ठंडा पानी होने से बहुत बेहतर है, क्योंकि ठंडा पानी में मछली का जो बिहेवियर है वो थोड़ा शांत हो जाता है। शांत होने के कारण वो तो जो हमारा जिस गाड़ी में ला रहे हो उस टैंकी में साइड में वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता, इसके कारण भी चोट वगैरह कम हो जाता है। तो इसलिए में जितना हम इसके बारे में सोचेंगे इसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट हो सकता है। मैंने तो फ्रीक्वेंटली बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ का डाउट होगा तो पक्का कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।